नमस्कार एंटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। मध्य प्रदेश में अभी भारत जोड़ो यात्रा देखने को मिलने वाली है। 16 दिन ये यात्रा प्रदेश में रहेगी। गांधी परिवार इसमें शामिल होगा। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इसमें शामिल होंगी। यात्रा के पहले दिन से राहुल गांधी जुड़े हुए हैं। इंदौर उज्जैन में यात्रा से सोनिया गांधी भी जुड़ने जा रही हैं, तो इसे लेकर के बीजेपी ने इस पर तंज कसा है। बीजेपी का कहना यह है कि सिर्फ राजनीति के लिए कांग्रेस कर रही है। मध्य प्रदेश सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी सिर्फ और सिर्फ राजनीति के उद्देश्य से मध्य प्रदेश आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका और सोनिया गांधी शामिल होंगी। साथ ही साथ बीजेपी का यह भी कहना है कि 40,000 रुपए की टी शर्ट पहन करके राहुल भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने वाली लड़की को गले लगा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के मध्य प्रदेश प्रभारी पीसी शर्मा का भी बयान देखने को मिला, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश आएंगी। उनके आने से मध्य प्रदेश को एक नई ताकत मिलेगी। सोनिया गांधी प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश आने के संकेत मिले हैं, ऐसा कहना है पीसी शर्मा जी का। तो 2023 में 114 नहीं बल्कि 174 सीटें जीतकर कांग्रेस की सरकार बनेगी। उनका कहना यह भी है। अभी तक भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका और सोनिया गांधी नहीं जुड़ी हैं। सोनिया और प्रियंका गांधी के शामिल होने पर मंत्री विश्वास सारंग का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अब चुनाव आ रहे हैं तो प्रियंका दीदी को एमपी की याद आ रही है। महाकाल के दर्शन करने के लिए भी वे जाएंगे और कोर्ट के ऊपर जनेऊ दिखाएंगे। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के जिस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है, जबरदस्त सियासत देखने को मिल रही है। ऐसे संकेत मिले हैं कि अब इस यात्रा में मध्य प्रदेश में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी जुड़ने वाली हैं। बात की जाए अगर इस यात्रा की, तो इस यात्रा से राहुल गांधी तो पहले दिन से ही जुड़े हुए हैं। उन्होंने ही इस यात्रा की शुरुआत की थी। उनके आने के संकेत मिल रहे हैं, ऐसा कहना है मंत्री पीसी शर्मा का। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनके आने से मध्य प्रदेश को एक नई ताकत मिलेगी। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के आने से नई ताकत मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने दावा भी किया कि 2023 के आने वाले विधानसभा चुनाव में 114 नहीं बल्कि 174 सीटें जीत करके कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो वहीं उनके इस दावे को लेकर के बीजेपी ने तंज कसा है। मंत्री विश्वास सारंग ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अब जबकि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में अब 1 साल से भी कम समय का समय शेष बचा है, तो उन्हें एमपी की याद आ रही है। उन्हें यानी कि प्रियंका गांधी को और सोनिया गांधी को मध्य प्रदेश की याद आ रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वे यहाँ आएंगे, बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए जाएंगे और कोर्ट के ऊपर जनेऊ भी दिखाएंगे। इस तरीके से उन्होंने तंज कसा है, व्यंग्यात्मक लहजे में अपनी बात कही है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं तो मध्य प्रदेश की जो सियासत है उसमें उबाल आना तो तय है। ये तय है कि मध्य प्रदेश की सियासत में जोरदार उबाल आएगा और ये देखने में मिलेगा, सियासत गर्माती हुई दिखाई देगी। लेकिन उससे पहले ही जब सिर्फ संकेत भर मिले हैं कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश आ रही हैं और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रही हैं, सियासत अभी से ही शुरू हो गई है। और सियासत जिस तरीके से शुरू हुई है, ये देखने में आया है कि मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनके मध्य प्रदेश आने से मध्य प्रदेश को एक नई ताकत मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने तो दावा भी कर डाला कि अगले विधानसभा चुनाव में 114 नहीं बल्कि 174 सीटें कांग्रेस जीतेगी। तो वही उनके इस दावे पर पलटवार भी देखने को मिला। मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि अब जबकि महज 1 साल का समय बचा है तो उन्हें मध्य प्रदेश की याद आ रही है। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा है मंत्री पीसी शर्मा ने और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने और मंत्री विश्वास सारंग ने। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो पदयात्रा है, जो कन्याकुमारी से शुरू हुई है और कश्मीर तक जाएगी, ये मैं समझता हूँ कि महात्मा गांधी के बाद देश के इतिहास में पहली बार है कि इतनी लंबी यात्रा कोई जन नेता कर रहा है और लाखों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, पीछे चल रहे हैं 10-10 किलोमीटर। वो आखिरी पंक्ति वाले को कुछ लेना नहीं, बस भारत जोड़ो है। प्रियंका गांधी तो आएंगे, सोनिया गांधी भी आएंगी, पूरा देश जुड़ गया है तो ये भी जुड़ेंगे। और मध्य प्रदेश में उनके आने के संदेश मिले तो निश्चित तो इंदौर उज्जैन के जो क्षेत्र है, महाकाल जी का वहाँ दुनिया प्रसिद्ध मंदिर भी है, तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में आएंगी वो और एक नई स्फूर्ति, नई ताकत मध्य प्रदेश कांग्रेस को मिलेगी। और इसीलिए मैं कहता हूँ कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में 114 नहीं है, वो 174 से ज़्यादा सीटों से कांग्रेस की सरकार बनेगी। माननीय राहुल गांधी जी 40,000 की टी शर्ट पहनकर गरीबी मिटाने के लिए निकले हैं।
देश को तोड़ने वाले, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की को गले लगाकर वो देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस तो जुड़ नहीं पा रही, वो तार तार हो रही है, टूट रही है, और भारत जोड़ने की वो बात कर रही है। चुनाव आ रहे हैं तो नहीं आएंगी दीदी, आप ऐसा कैसे सोचते? जब जब चुनाव आते हैं जब तो उनका पदार्पण होता है। अभी तो महाकाल भी जाएंगी, अभी तो राहुल गांधी जी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के अपने आप को हिंदू भी प्रदर्शित करेंगे। ये कांग्रेस का चरित्र है, केवल चुनाव के समय दिख। तो इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी मध्य प्रदेश आने वाली हैं और इस यात्रा में वे शामिल होंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुरेश राजे जी जुड़े हुए हैं जो कि विधायक हैं कांग्रेस से, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं धैर्यवर्धन शर्मा जी जो कि बीजेपी नेता हैं, और हमारे साथ जुड़े हैं पवन वर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सुरेश राजे जी से। सुरेश जी, अभी अभी आपने मंत्री विश्वास सारंग जी की बात सुनी, उनका बयान सुना, और उनका कहना यह है कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश आ रही हैं। क्या कहेंगे इस पर? मेरे को विश्वास जी की एक बात पर बड़ी हंसी आ रही थी कि आप देखिए कितना अच्छा नाम, कितना सुंदर नाम है विश्वास जी का। अब विश्वास जी ने जब कहा कि 40,000 की टी-शर्ट, अरे विश्वास जी कम से कम कभी प्रधानमंत्री जी कितने का सूट पहनते उससे ही बोल लिया करो। अब ये टी-शर्ट पे आ गए, अब राजनीति टी-शर्ट पे करेंगे अपन। देखिए मुद्दों पर राजनीति करो, कौन कितने की टी-शर्ट पहन रहा है, कौन किसकी कौन से चप्पल पहन रहा। अब ये तय भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप बताइए ना, इतने वरिष्ठ नेता हो के मंत्री हैं, इतने वरिष्ठ नेता भी हैं, युवा मंत्री हैं, कम से कम कोई मुद्दे की बात करें। किस मुद्दे में? अभी जब किसी राज्य चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुटुंब कुर्मा दल बल के साथ पूरा संघ परिवार अनुसांगिक संगठन उस प्रदेश पर टूट पड़ते हैं। मतलब पूरे केंद्रीय मंत्री सांसद कोई नहीं बचे जी। ये इनकी हालत है। और अब बताइए, अगर मध्य प्रदेश में चुनाव है या मध्य प्रदेश से हमारी यात्रा गुजरने वाली है जी, उसमें प्रियंका जी यहाँ है, उसमें सोनिया जी यहाँ है, हमारी समझ से परे है कि विश्वास जी को इसमें क्या दिक्कत होना चाहिए। अरे भाई, ये सरकार में कोई यात्रा निकल रही है ना, तो उस यात्रा को कैसे सफलतापूर्वक वहां से निकले, उसकी व्यवस्थाएं कैसे हो, ये चिंता करना चाहिए सरकार को। ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ठीक है, हमारे सर्वमान नेता हैं, हमारी सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं, प्रियंका जी हमारी राष्ट्रीय महासचिव हैं। देखिए, अब इसमें आने के लिए अब मुझे तो नहीं मालूम, शायद विश्वास जी से परमिशन लेना पड़ेगी क्या भारतीय जनता पार्टी से परमिशन लेना पड़ेगी, मेरी समझ से परे है। चलिए ठीक है, आपने कहा आपकी समझ से परे है। धैर्यवर्धन जी से समझ लेते हैं। धैर्यवर्धन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धैर्यवर्धन जी, सुरेश जी की बात आपने सुनी, क्या कहेंगे इस पर? वो तो कह रहे हैं कि सरकार को तो सहयोग करना चाहिए, अगर कोई यात्रा निकल रही है बजाय सहयोग करने पर मुद्दों पर बात करने के इस तरह की बातें हो रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? अब देखिए, घर में राजा कहोगे तो पड़ोसी भी राजा कहेंगे। पहले कांग्रेस के लोग ही तो एकजुट होकर पलक पावड़े बिछा लें। अभी तो कांग्रेस ही छिन्न भिन्न दिखाई पड़ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तो ठीक से कर नहीं पा रहे, उसमें भी आप देख रहे हैं कि कैसी मत भिन्नता उजागर हो रही है। अशोक गहलोत जी को ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्लान कर रहे थे, उन्होंने चीथड़े उड़ा के रख दिए कांग्रेस की प्लानिंग के, बिल्कुल हैसियत दिखा दी हाईकमान को। और मध्य प्रदेश में अब ये आने का प्लान कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं आए, पर एक कहावत है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब खेती सूख जाए उसके बाद बारिश हो तो किस काम की। कांग्रेस पार्टी यहाँ विभाजित हो गई, कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे लोग यहाँ इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे लोग अब भी उतावले हैं कांग्रेस से पिंड छुड़ाने के लिए, और तब जाकर के राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी अगर आए, फायदा क्या है? क्योंकि अगर ये नैसर्गिक तौर पर इनका टूर हो, नियमित तौर पर आना जाना हो, तो कांग्रेस पार्टी को बल मिले, संगठन को ताकत मिले, कार्यकर्ता उमंग, उत्साह और जोश से भरे। और ये तो इनका जो टूरिज्म है वो अलग प्रकार का है। इनकी विजिट तो ओकेजनली विजिट होती है, जब मन होता है तब आते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत प्रभावकारी यात्रा इनकी रहने वाली है। चलिए ठीक है, पवन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन वर्मा जी, मैं उनसे एक सवाल कर लेता हूं। पवन जी, आपने भी ये बयान सुना चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का, और उन्होंने जिस तरीके से व्यंग्यात्मक लहजे में कहा है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब सोनिया जी को और प्रियंका जी को मध्य प्रदेश की याद आती है। आप उनके इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, जब भी चुनाव आते हैं तो राष्ट्रीय नेता स्वाभाविक किसी भी दल का हो वो एक्टिव होता ही है जी। उस राज्य में। और क्योंकि अब राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में आएगी, जो बताते हैं 25 नवंबर को आएगी, मतलब 2 महीने हैं अभी, 60 दिन। उससे पहले अभी पूरा महाराष्ट्र में पार करना है, केरला पार कर गए हैं, अब महाराष्ट्र को पूरा पार करना है। और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में ही आएंगी। ये कोई अभी उनके ऑफिशियल कोई प्रोग्राम नहीं आया है जी। ये तो सिर्फ यहाँ के पीसी शर्मा जी ने एक बयान दे दिया है कि वो आ सकती हैं मध्य प्रदेश में। तो उससे पहले महाराष्ट्र में 60 दिन है जी। वहां भी हो सकता है। और मध्य प्रदेश से ज्यादा कांग्रेस को मजबूत होने की जरूरत महाराष्ट्र में है जी। मध्य प्रदेश में तो पिछली बार 2 ही दल हैं, तो उसके विधायक भी बहुत ज्यादा हैं। महाराष्ट्र में तो 4 दल है वहाँ, उसमें कांग्रेस सबसे पीछे है, तो कांग्रेस को वहाँ ज्यादा संघर्ष करना है जी। तो ये ठीक बात है कि मध्य प्रदेश की बजाय इन राष्ट्रीय नेताओं को पहले महाराष्ट्र देख लेना चाहिए। 60 दिन में सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी के आने से अगर माहौल बनता है तो उन्हें महाराष्ट्र में ज्यादा मजबूत करना चाहिए। कांग्रेस यहाँ कांग्रेस की स्थिति महाराष्ट्र जैसी तो कम से कम नहीं है जी। ये बिल्कुल साफ भी है। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में जब ये लोग आएंगे या जैसा चल रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, तो मेरे अंदाज से ये बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे जी। यात्रा 3-4 राज्यों को पार करके मध्य प्रदेश में आएगी। तब अगर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी आती हैं इसमें, तो ये बहुत ही देरी से होगा। क्योंकि जब राहुल गांधी का यात्रा ये चला रहे हैं, इसमें सभी लोग शामिल हो रहे हैं, तो सवाल नहीं है कि उनका मनोबल बढ़ाने के लिए बड़े नेताओं को, उनके परिवार के लोगों को जाना भी चाहिए और ये उनका दायित्व भी है, पार्टी और परिवार दोनों के नाते। तो इतना इंतजार क्यों, 60 दिन का इंतजार क्यों? यात्रा को भी लगभग 20 दिन हो चुके हैं, 20-22 दिन, 60 दिन और जी। तो ये तो ऐसा हो गया है कि, और इसमें भी कयास लगाया जा रहा है। अभी कोई कार्यक्रम नहीं आया है, पीसीसी के पास कोई कार्यक्रम नहीं है। ये मेरी जो जानकारी में है उसके हिसाब से ना सोनिया गांधी का कोई कार्यक्रम आया है पीसीसी के पास, ना ही प्रियंका गांधी का कोई कार्यक्रम आया है कि हम फलानी तारीख को फलाने जिले में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। हाँ, लेकिन क्योंकि यहाँ निकलना है, 15-16 दिन रहेगी, तो आ सकते हैं। कयास है जो राजनीतिक बयानबाजियों में होता रहता है और वही ये है पूरा। ठीक है, चलिए पवन जी। सुरेश राजे जी, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगा। आपने धैर्यवर्धन जी की भी बात सुनी, आपने पवन जी की भी बात सुनी। पवन जी का इशारा था महाराष्ट्र की ओर और धैर्यवर्धन जी का इशारा है राजस्थान की ओर, और दोनों के कहने का सार जो है वो एक ही है कि कांग्रेस में बिखराव है, पहले कांग्रेस उसको तो संभाल ले। क्या कहेंगे इस पर? बड़ा इतने वरिष्ठ नेता है दोनों ही। अब मैं दोनों के बयान सुन रहा था जी। अब देखिए, कांग्रेस में बिखराव है। अब इनको लगता है कि कांग्रेस में बिखराव है, और जहां तक सवाल है कोई भी राष्ट्रीय पार्टी में, और जब इस तरह के चुनाव होते हैं तो हर पार्टी अपनी एक रणनीति के तहत चुनाव कराती है और चुनाव होते हैं जी। अब वो उन्होंने अभी कहा कि कांग्रेस यहाँ टूट गई, लोग आतुर बैठे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ कहाँ उधार का सिंदूर लिया, कुछ उदाहरण दूं मैं इनको? आसाम में किसको मुख्यमंत्री बनाया इन्होंने अभी तक? अभी जो जितने चुनाव हुए हैं, कितनी जगह मुख्यमंत्री बदल दिए। और देखिए, ये पार्टी की अपनी एक रणनीति थी। चाहती थी पार्टी गहलोत जी बने, और गहलोत जी ने नहीं बने तो कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिलेगा, और ऐसा अध्यक्ष मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सांसें फूल जाएंगी। समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी से 2-2 हाथ करने वाला कैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है। ये बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। चलिए, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुल जाएंगी। चलिए, धैर्यवर्धन जी से मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। धैर्यवर्धन जी, वो कह रहे हैं आपकी आंखें खुलने वाली हैं, क्या कहेंगे? सुरेश राजे साहब मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो बड़े अच्छे नेता हैं, बहुत आशावादी हैं कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर जी। तो उनकी ये आशावादिता में कोई खलल उत्पन्न नहीं करना चाह रहा मैं। वो जो हसीन सपना देख रहे हैं उसमें मैं बाधा नहीं पहुंचाना चाह रहा, पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन और उसकी महत्ता इससे ही सिद्ध हो जाती है कि इनके एक मुख्यमंत्री ने
मुख्यमंत्री पद को छोड़ना उचित नहीं समझा। जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए उन्होंने कितना रायता फैला दिया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष न बने। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी से कोई तुलना हो सकती क्या? भारतीय जनता पार्टी में कि केंद्रीय मंत्री को, किसी मुख्यमंत्री को अगर कहा जाता कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है तो 2 मिनट लगते इस्तीफा देने में, वो रिजाइन करके तत्काल दौड़े चले आते। जी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तो दूर है, केंद्रीय मंत्री बनाना हो, राष्ट्रीय टीम में पदाधिकारी बनाना हो, तो भी संकेत अगर कर दिया जाए तो उतने में वो सहर्ष इस्तीफा देकर के पहुंच जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी में सच में अभी कई प्रकार के संकट हैं। यहाँ त्याग जैसा कोई भावना नहीं है। और मैं सुरेश राजे जी से ये निवेदन करूंगा कि चूंकि वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी पृष्ठभूमि भी अलग प्रकार की, उनका चिंतन भी अलग प्रकार का है, तो वो अपने नजरिए से, अपने चश्मे से देख रहे हैं। जैसा उनका चश्मा है उतनी रंगीन तस्वीर असल में कांग्रेस पार्टी की है नहीं, विद्रूप चित्र है। कांग्रेस पार्टी की सेहत को भी कई प्रकार के खतरे हैं। कांग्रेस पार्टी को अपनी सेहत सुधारने के लिए ईमानदारी से कुछ जतन करना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल कांग्रेस पार्टी में अभी सीधा सीधा एक मैसेज जाता है। जी सिवाय ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है धैर्यवर्धन जी। पवन जी से मैं एक सवाल कर लेता हूं। पवन जी, अभी धैर्यवर्धन जी ने एक बात कही कि वो अपने चश्मे से देख रहे हैं। चलिए हम एक न्यूट्रल चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं इस पूरे परिदृश्य को, और वो न्यूट्रल चश्मा है आपका, यानी कि वरिष्ठ पत्रकार का। पवन जी, अभी हमने सुना पीसी शर्मा जी की बात को, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि प्रियंका जी अगर आती हैं मध्य प्रदेश में, चूंकि आपने कहा कि अभी उनका कोई ऐसा पहले से सूचित कार्यक्रम नहीं है, लेकिन अगर आती हैं तो वो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस को एक नई ताकत मिलेगी। और उन्होंने तो ये दावा भी किया है कि हम आगामी विधानसभा चुनाव में 114 नहीं 174 सीटें जीतेंगे। वो ऐसा दावा कर रहे हैं। क्या कहेंगे उनकी इस बात पर? देखिए, हर राजनेता यही दावा करता है कि वो विधानसभा चुनाव में इतनी सीटें लेके आएगा जी कि दूसरे किसी दल को कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। तो उसी आधार, उसी तर्ज पे पीसी शर्मा जी ने भी कहा है कि 114 नहीं 174 सीट हमारी आएंगी। जी एक उनका राजनीतिक है। लेकिन ये सही बात है कि अगर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या सोनिया गांधी ये लोग मध्य प्रदेश में एक्टिव होते हैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से चार्ज होगा। लोगों को वो कांग्रेस से कार्यकर्ता जोड़ने में कामयाब भी हो सकता है। तो कुल मिला के ये जो बड़े नेता जब एक्टिव होते हैं तो कार्यकर्ता भी एक्टिव होता है, और इसका सीधे तौर पे पार्टी को लाभ होता है, संगठन में भी मजबूती आती है, लोग भी जुड़ते हैं, और इसका फायदा भी चुनाव या ये कह ले कि वोट के रूप में पार्टी को फायदा पहुंचाता है। तो उस हिसाब से तो बिल्कुल कांग्रेस को ये नेता आएंगे, एक्टिव रहेंगे। अभी क्योंकि चुनाव में जब ये यात्रा निकलेगी उसके बाद करीब पूरा 1 साल रहेगा चुनाव, जब मतदान की स्थिति बनेगी नवंबर या दिसंबर में 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, तो 1 साल है। और उस अगर टेम्पो जो बनेगा भारत जोड़ो यात्रा में, प्रियंका गांधी के आने में, सोनिया गांधी के आने में, राहुल गांधी की 16 दिन की यात्रा में, इसको 1 साल तक मेंटेन करके रखना, ये कांग्रेस के पास बड़ी चुनौती होगी, जिसे मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन को निभाना पड़ेगी, उसको ये जिम्मेदारी उठाना पड़ेगी कि ये लोग आए, इनका टेम्पो बना रहे, क्योंकि फिर चुनाव के टाइम इन लोगों को वो बुलाना पड़ेगा और फिर वापस इन लोगों को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ये यात्रा बहुत लंबी नहीं है। मतलब जिस तरह से कांग्रेस कह रही है, मालवा के 5-7 जिले हैं, बुरहानपुर से शुरू होगी, बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा, खरगोन, ऐसे 6-7 जिलों में ये यात्रा जाएगी। तो बहुत ज्यादा एरिया मध्य प्रदेश की यात्रा कवर भी नहीं कर रही है। निमाड़ और मालवा ही कवर हो रहा है। जी जी। और इसमें भी एक बात यह है कि पिछला जो चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में विधानसभा का, उसमें कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूती से इसी इलाके में आई थी, कमजोर थी विंध्य में, जिसमें राष्ट्रीय नेताओं का भी कोई प्लान ही नहीं दिखा। जो कुछ है कमलनाथ बतौर प्रदेश अध्यक्ष वो कर रहे हैं, लेकिन विंध्य तरफ कुछ नहीं दिखा। ये आप मध्य का हिस्सा मान लीजिए, भोपाल, विदिशा, होशंगाबाद, सीहोर, राजगढ़, यहाँ भी कांग्रेस बहुत कमजोर थी, उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था चुनाव में। तो कुल मिला के इनको फोकस वहां करना चाहिए। वहां तो जब 2018 में जब चुनाव परिणाम आए थे तो एकदम तो नहीं, लेकिन
वहाँ जो 65 के करीब लगभग विधानसभा सीट है मालवा और निवाड़ में, उसमें से 35-36 सीटों पे कांग्रेस जीती थी उस टाइम। फिर बाद में जरूर कुछ लोग टूट के चले गए, तो वहाँ तो बहुत मजबूत हिस्सा था कांग्रेस का उस टाइम। ठीक ठीक। तो कांग्रेस जब से सबसे कमजोर विंध्य में हुई थी, तो उसको वहां ध्यान देना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही है पवन जी कि कांग्रेस को विंध्य में ध्यान देना चाहिए। मालवा और निमाड़ में तो कांग्रेस पहले से ही मजबूत थी। चलिए मैं इसका जवाब ले लेता हूं सुरेश जी से। सुरेश जी, आपने पवन जी की बात सुनी, वो ये कह रहे हैं कि जो यात्रा निकलेगी ये मालवा और निमाड़ से मुख्यतः होकर के निकल रही है। और एक बात उन्होंने और कही, यात्रा तो निकल जाएगी लेकिन उसके बाद 1 साल का समय बचा है विधानसभा चुनाव में, तो उस टेम्पो को आप कैसे मेंटेन रखेंगे 1 साल तक? और जो विंध्य वाली बात वो कह रहे हैं उस पर क्या कहेंगे आप सुरेश जी? उनके सुझाव को उनको धन्यवाद देंगे, उन्होंने ये सुझाव दिया है। और क्योंकि मैं जब आपके उस कार्यक्रम में हूँ तो ये पूरा प्रदेश देख रहा है, हमारे बड़े नेताओं तक भी ये सुझाव जाएगा। एक तो मैं आदरणीय वर्मा जी ये बता दूं कि ये जो है यात्रा, ये तो हो गई मेन यात्रा। हमारी ओपी यात्रा है प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, ये हमारा नया वो बना है, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के मध्य प्रदेश में प्रत्येक मतदान केंद्र तक जाने वाली है हमारी ओपी यात्राएं। तो जहां हमारे विधायक हैं वो विधायक निकालेंगे, जहां विधायक नहीं है, हारे हुए विधायक या संगठन जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, संगठन के पदाधिकारी है, वो निकालेंगे। लेकिन मैं वर्मा जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा क्योंकि हमारे सामने चुनाव भी है और समय भी है हमारे पास। तो जो बिंदु की बात की है, निश्चित रूप से मैं इस बात को संगठन तक पहुंचाऊंगा भी, और निश्चित रूप से और बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है और ये हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत हितकर बात है। और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये जो बात कही है वो बिल्कुल हमारी कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। जी, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा सुरेश जी। जिस तरीके से पीसी शर्मा जी ये कह रहे हैं कि इस बार हम 114 नहीं 174 सीटें जीतेंगे, वो किस कॉन्फिडेंस के आधार पर ये बात कह रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वो, 114 नहीं, वो बोल रहे हैं कि 174 सीटें हम जीतेंगे विधानसभा चुनाव में। क्या कहेंगे इस पर? ये देखिए, ये इस आधार पर कह रहे हैं, एक जब उपचुनाव में जी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को बताया तो वो उपचुनाव था, और चुनाव में भी उन कारकुनों को जो कांग्रेस पकड़ गए थे, वो परिस्थितियां अलग अलग तरह की थी, तो जनता ने कैसे वो एक अलग अलग विषय। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने। आप देखिए, माहौल किसी भी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं है। इसके राज्य में किसान दुखी, नौजवान दुखी, मजदूर दुखी, गृहिणी दुखी, कर्मचारी दुखी। आप तो एक को बता दो साहब, एक प्लस पॉइंट बता दे भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर वोट मांगने जाएगी। और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के नेता, हम अपने मुद्दों पर चुनाव में जाएंगे साहब। हम जनता की भावना को, आज हम लगातार क्षेत्र में हैं। 100 रुपये बिल आता था ना साहब जी, कमलनाथ जी के समय में, 3000, 2500 और 4000 रुपए ग्रामीण क्षेत्र में बिल आ रहा है। एक देखिए, एक चीज से त्रस्त नहीं है, महंगाई से त्रस्त है। और कोई व्यवस्था किसी स्तर पर इस समय भारतीय जनता पार्टी में, जो लोग हमसे कह रहे हैं कांग्रेस टूटन की ओर है, तमाम लोग दौड़े चले आ रहे हैं भाजपा की ओर, जरा चुनाव नजदीक आने दीजिए, ठीक है। अभी देखो क्या मंजर बनता है। काफी बड़ी बात कही है सुरेश जी। आपका कहना यह है कि मध्य प्रदेश में कोई भी सुखी नहीं है, सब दुखी हैं, सब परेशान हैं, सब त्रस्त हैं। धैर्यवर्धन जी क्या कहेंगे सुरेश जी की बात पर? तो सुरेश जी से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या सुरेश जी भारतीय जनता पार्टी का स्तुति गान करने लगे? क्या सुरेश जी शिवराज जी का, हमारी पार्टी की आरती करेंगे? ये विपक्ष के नेता हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये अपोजिट बात करें कांग्रेस पार्टी के। तो इनकी आलोचना निरपेक्ष नहीं है जी, निरपेक्ष आलोचना होती है, उसके मायने होते हैं जी। राजे जी इस समय विपक्ष में है, विपक्ष के लोगों की जिम्मेदारी है, विपक्ष के लोगों का काम है सरकार की आलोचना करना, और ये थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा करके बताने लगते हैं। नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि जैसे मुद्दे क्या हैं आपके पास, आप क्या मुद्दे लेकर के जनता के पास जाएंगे? वो तो कह रहे हैं कि हम साहब महंगाई का मुद्दा लेके जाएंगे, किसानों का मुद्दा लेके जाएंगे। आप किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे जनता के बीच में? समय नहीं है कि हम सारे प्रश्नों का जवाब दूं। हमारे पास अनेक मुद्दे ऐसे हैं जिनके आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे। आज सिंचाई का रकबा जिस तरीके से दोगुना हुआ, कई बहुत रफ्तार के साथ बढ़ा, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ जी। आप किसानों को समय पर यूरिया मिलने लगा है बिना लाठी खाए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है।
इंदिरा आवास कुटीर के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए कई सालों में, कई बजटों में कांग्रेस सरकार झीम गई जगह जगह। उन गरीब लोगों को सीमेंट कंक्रीट का मकान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है। ठीक है। जो गरीब आदमी प्राइवेट नर्सिंग होम के दरवाजे में घुसने में भी संकोच करता था, चलिए, उसको ठीक। 5 लाख रुपए तक का इलाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है। ठीक है, अब इसको ठीक है तो धैर्यवर्धन जी, आपका कहना भी अपनी जगह ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो हुई हैं आपकी सरकार में। चलिए, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस विषय पर हमने चर्चा की है। प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के भी शामिल होने की संभावना है, वो शामिल होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में जब ये यात्रा निकलेगी, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, तो वो भी शामिल होंगे। लेकिन उसे लेकर के अभी से ही सियासत शुरू हो गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि उनके शामिल होने से यात्रा पे क्या असर पड़ेगा और आने वाले 1 साल में मध्य प्रदेश की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा। तो IND के स्पेशल में आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।